हाय गाइस, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाकार्पल्स एंड पेलेंजस बोन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में किसके बोन के बारे में पढ़ा था, कार्पल बोन्स के बारे में पढ़ा था। और मेटाकार्पल बोन्स का मतलब है कि कार्पल्स बोन से जुड़ी हुई है, इसलिए मेटाकार्पल बोन्स का नाम है। और पेलेंजस बोन के बारे में आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल के बारे में। जो पेलेंजस बोन होती है, पेलेंजस तो बोन होती है वो 14 होती है वन हैंड में। लेकिन पहले बात करते हैं मेटाकार्पल बोन्स की। तो मेटाकार्पल बोन्स होती है, मेटाकार्पल जो बोन है आपके पास, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, 5 होती है। ओके, 5 क्या होती है, 5 इसकी 5 बोन है होती है इसमें वन हैंड में। और एक हाथ में कितनी हो जाएगी, वन हैंड। ओके, एक हाथ में हो जाएगी आपके पास 5 और दोनों हाथों को मिलाकर 10 बोन्स होती हैं। वो मेटाकार्पल्स बोन्स की होती हैं हमारे बॉडी में। और पेलेंजस बोन की बात करूँ तो मैं पेलेंजस बोन होती है हमारे पास 40, यानी कि 14 बोन्स होती हैं। ओके, एक हाथ में और दोनों हाथों में, यानी कि टू हैंड की बात करूँ तो मैं टू हैंड, तो आपको ये पता होना चाहिए, 200 गुणा कर लो तो 28। ओके, 28 बोन्स होती हैं पेलेंजस बोन। और आपको क्या पता होना चाहिए, और एक यानी कि एक उंगली में कितनी पेलेंजस बोन होती हैं, वो होती हैं 3। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आ सकता है कि थम, यानी कि जो हमारा थम है, अंगूठा है, उसमें तो कितनी होती है, ओनली फॉर 2 बोन्स ही होती हैं पेलेंजस बोन की। आप देख सकते हो अपनी ये पेलेंजस बोन। अब स्टार्ट करते हैं एक एक बोन को। पहले मेटाकार्पल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पेलेंजस बोन के बारे में। तो देखते हैं गाइस, हिंदी इंग्लिश प्लस दोनों। ओके, द मेटाकार्पल बोन्स आर ए ग्रुप ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स इन द हैंड दैट कनेक्टेड wrist टू द फिंगर्स। यानी कि ये बता रहा है कि जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं आपकी, वो एक ग्रुप है 5 बोन्स का। ये क्या है, 5 लॉन्ग बोन्स का एक ग्रुप होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका हैंड है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, आपको पता है। आगे हम डायग्राम्स के माध्यम से भी समझेंगे। 5 बोन्स का एक ग्रुप होता है हैंड दैट कनेक्टेड, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, आपकी wrist होती है, फिंगर्स यानी कि कार्पल बोन्स होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, जुड़ी हुई होती है। These bone are these bones are responsible for providing support and stability to the hand, as well as facilitating movement and फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जो आपकी ये बोन्स होती है, दिस बोन्स यानी कि जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं आपके हाथ को, ये मैंने हाथ है, मैंने ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, कहीं भी घुमा सकता हूँ। ओके, अंगुली को घुमा सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबल या मोमेंटम करने में इसका एक वर्क है। ओके, इच मेटाकार्पल बोन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है द बेस, बेस होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, पेलेंजस बोन द्वारा जुड़ा हुआ होता है। पेलेंजस बोन, सॉरी गाइस, कार्पल बोन्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फिर शाफ्ट की बात करेंगे, फिर हेड, हेड यानी कि जो हेड होगा वो किससे जुड़ा होगा, पेलेंजस बोन से। फिर आगे देखते हैं गाइस, the base of the metacarpal bones articulated with the carpal bones will the hand articulation with the phalanges। देखो मैंने ये बता दिया आपको, द बेस ऑफ द, यानी कि जो इसका बेस होगा वो किससे जुड़ा होगा, कार्पल बोन से। और जो इसका हेड होगा ऊपर वाला, वो तो पैलेंजस बोन से ही जुड़ा हुआ होगा। आगे देखते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आगे देखते हैं गाइस, द मेटाकार्पल बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड ए विड रेंजिंग ऑफ मोशंस इन द हेड एंड फिंगर्स। ओके, फिंगर्स यानी कि ये हेड को जब क्या कहते हैं, मेटाकार्पल हड्डियां मिलकर हाथ और उंगलियों में विस्तृत प्रदान करती है, यानी कि आपको अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, मूवमेंट हो सकता है आपका हाथ का। ये हिंदी में भी देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको हिंदी में उसमें समझा दिया। मेटाकार्पल हाथ में 5 लंबी हड्डियों का एक समूह है, कलाई को अंगुली से जोड़ती है। हड्डियों को साथ समर्थ स्थिरता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार, साथ गति प्रदान, लचीला प्रदान करने में मदद करती है। प्रत्येक मेटाकार्पल 3 भागों में होती है, आधार, कक्ष और शीरा। मेटाकार्पल हड्डियों का कार्पल बोन से जुड़ी है, बेस उसका, और शीरा यानी पेलेंजस के साथ जुड़ा है, शीरा यानी कि हेड। और ये मिलकर क्या बनाती है, हाथ और उंगलियों में विस्तृत गति प्रदान करती हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, यदि एग्जाम्स में आए तो पहला आपको लिखना है मेटाकार्पल्स बोन।
मेटाकार्पल्स बोन, मेटाकार्पल बोन्स। यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ गाइस, ये वाला सही है ना। तो देखो मेटाकार्पल बोन्स में आपको शॉर्ट नोट्स में आपको याद रखना है, ये 5 बोन्स होती हैं, इसमें 5 बोन्स होती हैं, जिसमें इसके क्या होते हैं, तीन इसके पार्ट्स होते हैं। ये देखो मैंने अभी बताया था, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो इसमें आपको लिखना है, और 5 बोन्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 और एक बोन्स में मतलब कि एक हड्डी में एक ही होगी ये तो बोन्स। और इसमें कितने 3 डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 पार्ट्स होती हैं। और 3 पार्ट्स में आपको याद रखना है, एक इसका हेड होता है, और एक इसका क्या होता है, बेस होता है, और एक इसका शाफ्ट होता है, वो आप देख लेना। और मैंने आपको पूरा बता दिया। अब यहाँ पर देखो, ये इसके बारे में पढ़ लिया, रेडियस और अल्ना के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। अब हम कार्पल बोन्स के बारे में भी देख लिया था। आज हमारा मेटाकार्पल बोन्स है, ये देख लो आप। ये 1 बोन्स, 2 बोन्स, 3 बोन्स, 5 बोन्स, 6 5 नहीं, 1 2 3 4 5, ओके 5 बोन्स है। ये किससे जुड़ी हुई है आप देख सकते हो, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इसका बेस है, और ये इसका हेड है, और ये पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है बीच में, आपको ये क्या है, शाफ्ट कह सकते हैं आप, ओके। इसको एक्सरे के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझोगे, वो मैं बता देता हूँ। ये आपका हैंड एक्सरे है। हैंड एक्सरे में आपको क्या पता होना चाहिए, पहले देख लेते हैं। ये हमारी मेटाकार्पल बोन्स है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट्स है हेड, ओके गाइज। ये पार्ट्स है हेड, और इस ये पार्ट्स है हमारा नेक। ये अलग से पार्ट्स होता है, इसे हम नेक कहते हैं, ओके। इसे कहते हैं नेक। और ये जो बीच वाला पार्ट्स होता है, इसे हम शाफ्ट कहेंगे। और इसका बेस आधार होगा, जो किससे जुड़ा हुआ होगा, कार्पल बोन्स। ये कार्पल बोन्स होती हैं, कौन सी कहाँ पर होते हैं, क्योंकि जियम्स हो गई, लूनाटा हो गई, इस सब के बारे में, इसके पोर्ट, ये सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी। और ये बेस से हो गया, ओके। ये हमारी फर्स्ट, पहले यहाँ से ये फर्स्ट अंगूठे वाली, थंब की वाली, ये 2 3 4 5, ओके गाइज। ये देख सकते हो, ये हमारी 5 जो होती है मेटाकार्पस बोन्स होती हैं। अब आपको एग्जाम्स में यदि आए कि पिक्यूलैरिटीज ऑफ मेटाकार्पल बोन्स की पिक्यूलैरिटीज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। पिक्यूलैरिटीज में आपको ये 4-5 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए। नंबर है याद, तो क्या आप ऐसे जब मेरा लेक्चर देखोगे आपको उसी समय याद हो जाएगा। नंबर एंड लोकेशन, आपको पहले नंबर पता होना चाहिए, तो आपको बताया अभी। देयर आर 5 मेटाकार्पल बोन्स इन द हैंड, 1 फॉर ईच फिंगर। और इसकी लोकेशन भी अभी देख लेंगे। यानी कि देयर आर 5 मेटाकार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, जिसमें से हमने बता दिया कि हर अंगुली की में एक होती है। शेप की बात करें, मेटाकार्पल बोन्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन्स विथ राउंडेड हेड एट प्रॉक्सिमल एंड एंड फ्लैट बेस एट डिस्टल एंड। यानी कि मेटाकार्पल बोन्स का जो शेप है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल बोन्स हैं, सिलेंड्रिकल आकार की हैं, और क्या है, राउंडेड हेड है, राउंडेड हेड द प्रॉक्सिमल एंड एट ए फ्लैट बेस टू डिस्टल एंड। फिर आर्टिकुलेशन की बात करें, मेटाकार्पल बोन्स आर्टिकुलेट विद द पैलेंजस, यानी कि फिंगर बोन्स, एंड डिस्टली एंड द कार्पल बोन्स प्रॉक्सिमली। ये आपको पता चल गया गाइस। और हिंदी भी देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, संध्या, आर्टिकुलेशन का मतलब संध्या हो गया। मेटाकार्पल हड्डी डिस्टल में पैलेंजस के साथ, और प्रॉक्सिमल में किसके साथ, कार्पल हड्डियों के साथ संधि बनाती है। ये तो हमने उसमें बात की थी, पीछे हमने ये बात कर ली था ना कि कार्पल बोन से जुड़ी होगी उसका बेस, और पैलेंजस बोन से जुड़ी होगी क्या, उसका हेड। मसल्स अटैचमेंट होगी, वो देख लेते हैं। मेटाकार्पल बोन्स प्रोवाइडेड अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स ऑफ द हैंड। इसकी वीडियो, एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो आपकी हैंड होती है उसकी सारी मसल्स होगी, वो उसके डिटेल में बात करेंगे। फिर है इंक्लूडिंग द थिनर एंड हाइपोथैलेमस मसल्स, ये जुड़ी हुई होती है। फिर ब्लड सप्लाई की बात करें, तो मेटाकार्पल बोन्स रिसीव्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम द रेडियल एंड अल्ना आर्टरी। जो रेडियल और अल्ना आर्टरी होती है, वहां से ब्लड सप्लाई किया जाता है मेटाकार्पल बोन्स के द्वारा।
मेटाकार्पल बोन्स को रक्त आपूर्ति रेडियल और अल्ना धमनियों से प्राप्त होती है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि जो मेटाकार्पस में ब्लड आएगा, ब्लड सप्लाई होगी, तो वो किससे होगी? रेडियल और अल्ना धमनियों से, आर्टरी से। ये देखो गाइस। फिर बात करते हैं गाइस ऑसिफिकेशन के बारे में। ऑसिफिकेशन ऑफ मेटाकार्पल बोन्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में देखेंगे पहले। ऑसिफिकेशन ऑफ मेटाकार्पल बोन्स स्टेट फर्स्ट। स्टेट्स स्टेट्स ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ मेटाकार्पल बोन्स पहले देख लेते हैं। 6th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि द ऑसिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेटाकार्पल बोन बिगेन्स, यानी कि जो ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑसिफिकेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है बोन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बोन, या ऐसे लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी कि बोन का जो हड्डी का निर्माण होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? ऑसिफिकेशन का भ्रूण में। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो 6th वीक, यानी कि जो गर्भावस्था होगी उसके 6th वीक, छठे महीने से ही ये ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा मेटाकार्पल बोन्स का। और 12th वीक ऑफ जेस्टेशन द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन्स आर फॉर्मड। ये देख लो, तो आफ्टर बी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंशियल। हिंदी में देख सकते हो, गर्भावस्था के 12वें महीने में क्या होगा? मेटाकार्पस हड्डी के प्रारंभिक हड्डीकरण केंद्र बनते हैं। जन्म के बाद मेटाकार्पल हड्डी के हड्डीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। बचपन में क्या होगा? मेटाकार्पल हड्डी की पूरी हो जाएगी, और किशोरावस्था में मेटाकार्पल हड्डी के हड्डीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। किसमें? किशोरावस्था में। फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन्स देखते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन्स एक्सरे, ये देख लेते हैं। यह आप देख सकते हो यहाँ पर, जो आपको जब आप किसी एक्सरे देखोगे किसका मेटाकार्पल बोन्स का फ्रैक्चर हुआ हुआ नजर आएगा, तो आपको ब्लैक लाइन दिखाई देगी यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हो गया, यानी कि ये किसका, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है, मेटाकार्पल बोन्स का बेस होता है, और यहाँ पर होता है कार्पल बोन्स का हेड, यानी कि ये हेड है मान लो आप। तो यहाँ से क्या हो गया? फ्रैक्चर्स। ए बी लेफ्ट देखो, ये जो बोन्स होती हैं उसमें क्या, यदि टूट जाती हैं तो डॉक्टर के द्वारा, आपको पता है, यदि आप एमबीबीएस में पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता होगा। फिर हमने पहले बात कर ली गाइस मेटाकार्पल बोन्स की, अब बात करेंगे पेलेंजिस बोन के बारे में। पेलेंजिस बोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है शॉर्ट्स नोट्स में। तो आपको पहले याद रखना है, इसमें वन हैंड, एक हाथ में जो होगी वो कितने होगी? वन हैंड में 14 बोन्स, एंड टू हैंड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, या आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, मुझे पता है। ओके गाइस, कितनी हो गई? 28 बोन्स हो गई। और क्या याद रखना है? थंब में एक वन, यानी कि एक अंगुली में, वन फिंगर में कितनी होगी वो देख लेते हैं। वन फिंगर में तो 3 बोन्स होगी, लेकिन आपको बट अपवाद इसका जो याद रखना है वो क्या है? थंब, थंब अंगूठा, अंगूठे में कितने होगी? आपके 2 ही बोन्स होगी। कौन सी? पेलेंजस बोन्स। ये आपको थोड़ी डिटेल्स ऐसे पता होनी चाहिए। फिर इसके शेप्स, पिक्यूलैरिटीज, ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो पेलेंजस बोन का ऑसिफिकेशन है वो मेटाकार्पल बोन्स के ऑसिफिकेशन से मेल खाता है, इसलिए आप वो भी याद कर सकते हो। ओके गाइस, अब इंग्लिश में देखते हैं। The phalanges bone are a group of 14 long bones in the fingers and toes that connect the metacarpal bones to the fingertips। यानी कि जो phalanges bone होती हैं वो 14 लॉन्ग बोन्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें आपको पता है कनेक्टेड किससे होती हैं? वो मेटाकार्पल बोन से कनेक्टेड होती हैं, जिसका हम कह सकते हैं हेड से कनेक्टेड है। These bones are responsible for providing support stability to the fingers and toes, as well as facilitating movement and flexibility. Each phalanges bones is divided into 3 parts। Each phalanges bone होती है 3 divided part होती है, the base, shaft and head। The base of the phalanges bone articulated with the metacarpal bones and will the
हेड आर्टिकुलेशन विद द नेक्स्ट पैलेंजस बोन। आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पैलेंजस बोन की, वो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका बेस होगा पैलेंजस बोन का, वो किससे जुड़ा हुआ होगा या अटैचमेंट होगा वो आर्टिकुलेट, तो वो होगा मेटाकार्पल बोन से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो द विल द हेड आर्टिकुलेट विद द नेक्स्ट पैलेंजस बोन, यानी कि जो आपकी पैलेंजस बोन है, मैं आपको यहाँ पर वापस बताता हूँ पीछे। हाँ ये रहा, यानी कि ये जो आपकी पैलेंजस बोन है, आपको क्या याद रखना है, ये नेक्स्ट किसी पैलेंजस बोन से जुड़ी हुई होगी, और ये बोन होगी वो किसी नेक्स्ट पैलेंजस बोन से जुड़ी होगी, ये नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये इसके आगे तो है ही नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये तो अपने बेस पर जुड़ी हुई है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो भाई, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं कर दिया करो। तो गाइस अब हिंदी में देख लेते हैं। पैलेंजस हड्डियां उंगलियों और पैर की चौपदा होती है। ये जैसे वैसे भी मैंने बता दिया। प्रत्येक पैलेंजस बोन के 3 पार्ट्स, आधार, कक्ष, सिरा, यानी कि बेस, हेड, बेस और शाफ्ट हो गया। पैलेंजस हड्डी का आधार पैलेंजस हड्डी का आधार होगा मेटाकार्प हड्डी के साथ, जबकि सिरा अगली पैलेंजस बोन हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आपकी क्या है, 2 थंब की, यानी कि ये लिख देता हूँ 2, ये रही 3 3 3 3, यानी कि 3 into 4 यानी कि 12, 12 + 2 14 बोन्स, और 5 बोन्स आपकी हो गई कि, और यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, 5 बोन्स हो गई आपकी किसकी, मेटाकार्पल बोन्स की, और 8 बोन्स हो गई आपकी किसकी, कार्पल बोन्स की, और एक रेडियल, ये हमारी रेडियस हो गई, और ये आपकी हो गई अल्ना। ये आपको पता होना चाहिए, मैं भी पता है, आपको भी पता है। पैलेंजस बोन ऑफ द हेड, हैंड, हाथ की पैलेंजस बोन देखे तो डिस्टल इंटर पैलेंजस जॉइंट, यानी कि ये किससे जुड़ा होगा, डिस्टल इंटरपेलेंजियल जॉइंट से जुड़ा हुआ होगा। और इसकी बात करें तो ये जुड़ा हुआ होगा प्रोक्सिमल एंट्रेपल एंगल जॉइंट्स, और ये तो आपको पता है किससे जुड़ा होगा, मेटाकार्पस पैरेंजियस बोन के साथ। ये हमारी डिस्टल, इसे हम कहेंगे गाइस डिस्टल, ये आपको पता होना चाहिए। इसे हम कहेंगे जो पहली वाली अंगुली होगी आपके, यानी कि जो आपकी ये देखो मैंने यहाँ पर मोड़ा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, ये पहली वाली हम डिस्टल कह देंगे, और जो बीच वाली है इसे हम मिडल कहेंगे, और जो आपके पास ये होगी इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। तो क्या कहेंगे इसे, प्रॉक्सिमल कहेंगे, और ये मिलाकर तीनों, इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी पैलेंजस बोन्स। प्लस हो गया गाइस। पिक्यूलैरिटीज ऑफ पैलेंजस बोन की पिक्यूलैरिटीज देखे तो हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ लोकेशंस, ईच फिंगर हैज 3 पैलेंजस बोन्स, प्रॉक्सिमल पैलेंजस, इंटरमीडिएट पैलेंजस एंड डिस्टल पैलेंजस। वही है, इंटर आप इसे कह सकते हो, डिस्टल भी कह सकते हो, मिडल भी कह सकते हो, प्रॉक्सिमल भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो। ओके गाइस, द थंब हैज टू ओनली 2 बोन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो थंब की बोन्स होगी वो ओनली केवल 2 पैलेंजस बोन्स होगी। शेप की बात करें तो पैलेंजस बोन्स आर स्मॉल सिलेंड्रिकल बोन विथ राउंडेड हेड्स एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स, यानी कि प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये सिर्फ पैलेंजस बोन यानी कि मेटाकार्पल बोन्स के साथ। फिर जॉइंट्स की बात करें तो पैलेंजस बोन्स फ्रॉम जॉइंट्स इन द फिंगर अलाउिंग फॉर फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस हो गया, और रोटेशन, या रोटेशन में भी मदद करती है, इसका जॉइंट होता है। आप देख सकते हो ये अंगुली है मेरी, इस अंगुली को मैं कैसे भी कर सकता हूँ, देखो ये 3 डिवाइडेड, यानी कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि आपको दिखाया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, डिस्टल, मिडल और प्रॉक्सिमल। Muscles attachment, phalanges bones provided attachment sites for the muscles of the fingers, including the flexor and extensors muscles. ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होगी मेटाकार्पल बोन्स की रेडियस और अल्ना की आर्टरी से होती है, लेकिन ब्लड सप्लाई पैलेंजस बोन की होगी रिसीव्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम द डिस्टल आर्टरीज, यानी कि ये किसे होगी, डिस्टल आर्टरीज के से होगी इसकी ब्लड सप्लाई। ये आप पढ़ सकते हो हिंदी में, स्क्रीनशॉट लेना है तो भी किसी को ले सकता है।
बोन्स ऑफ ह्यूमन हैंड एंड रिस्ट मैंने बता दिया यहाँ पर कौन सी होती है। ये आप पता कर सकते हो कि मेटाकार्पल बोन्स यानी कि मेटाकार्पल बोन्स की ये हड्डी, मेटाकार्पस बोन्स की ये हड्डी जुड़ी हुई होगी हमारे पास किससे, ट्रेपीजियम से। और ये जो होगी इसे भी हम कहते हैं मेटाकार्पस की बोन होगी, वो जुड़ी हुई होगी गाइस ट्रेपीजॉइड। और ये हमारी जुड़ी होगी जो होगी वो होगी कैपिटेट। और ये हो गई छोटी सी बोन है जो कि है मोल्स ऑफ माटा हुमाटा, माटा हुमाटा जो भी है गाइस। और इसे हम कहेंगे पिसीमर, इसे हमाटा, इसे हम कहेंगे जो नीचे वाली यहाँ पर होती है इसे ट्रिक्विट्रियम, और इसे हम कह देंगे गाइस लुनाटा। और एक लास्ट बोन्स जो कि जुड़ी होती है रेडियस से जिसे हम कहेंगे इसके पॉइंट। फिर हम एक्सरे की बात करेंगे क्योंकि जो ऑसिफिकेशन होगा वो सेम ही होगा गाइस। ओके, ऑसिफिकेशन मेटाकार्पस बोन्स का और डिफरेंस रह सकता है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, लेकिन इसमें लगभग ऑसिफिकेशन उसके साथ ही होगा 6 से 6 वीक्स में, यानी कि जो भ्रूण में यानी कि मादा के भ्रूण में जो होगी वो 6th वीक से ही शुरू हो जाएगी ये बोन्स मेटाकार्पस और पेलेंजिस बोन का ऑसिफिकेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का फॉर्मेशन। द सिम्टम्स ऑफ phalanges बोन फ्रैक्चर्स कैन इंक्लूडिंग, यानी फ्रैक्चर की बात करें यदि आपको इन phalanges बोन में फ्रैक्चर हुआ तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लक्षण वो देखते हैं। पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी और स्टिफनेस होने लगेगी। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस एंड स्टिफनेस। ये देख सकते हो आप, यहाँ से हड्डी टूट गई है हमारी, कौन सी है, रेंजर्स। यहाँ से भी देख सकते हो फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। Yeah!